गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने आरसीसी में बेसिकली 3 टॉपिक जो थे वो कवर किए थे। एक तो सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्समेंट बीम और टी बीम। इन तीनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आपको जो होता है वो सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जो होता है वो हमको बता सकते हैं। आज हम यहाँ पर शियर रेनफोर्समेंट जो होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। शियर रेनफोर्समेंट इन बीम, शियर रेनफोर्समेंट इन बीम जो होगा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 48, 72 एंड 73। तब जब हमने कोड की बात करी थी कि हम जब कौन सा कोड जो होता है वो कहते काम में लेंगे, IS 456 2000 जो हम काम में लेते हैं उसके पेज नंबर जो होता है हमने यहाँ पर लिखे हैं 48, 72, 73 जो हम यहाँ पर काम में लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट या फिर शियर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने की जरूरत जो होता है वो हमें क्यों पड़ती है। शियर रेनफोर्समेंट जो है हमारे पास जो क्रैक्स जो डेवलप होती है, क्रैक्स जो होती है वो डेवलप होती है बीम में। डायगोनल क्रैक, डायगोनल क्रैक जिस नाम से हम जानते हैं, तो डायगोनल क्रैक को रजिस्ट करने के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट जो होता है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि शियर रेनफोर्समेंट किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। तो शियर रेनफोर्समेंट जो है वो 3 फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज वर्टिकल स्टीरअप्स, सेकंड इज बेंट अप बार अलोंग विद वर्टिकल स्टीरअप्स एंड थर्ड इज इंक्लाइंड स्टीरअप्स। स्टीरअप्स बेसिकली जो होती है वो क्या होती है, डाया ऑफ बार जो होती है जिसका डाया जो होता है 8 mm से 10 mm। वैसे जनरली हम 8 mm जो होता है वो हम यूज करते हैं। 8 mm डाया बार की जो होती है वो क्या होती है, बार जो होती है वो स्टीरअप्स जो होती है वो कहलाती है। अब हम यहाँ देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल स्टीरअप्स, अब यहाँ पर सिंगल लेग, 2 लेग, 4 लेग, 6 लेग, ये सभी स्टीरअप्स जो होती है वो प्रोवाइड होती है। हमने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हैं, सिंगल लेग का और 2 लेग का। सिंगल लेग देखिए हमारे पास कोई भी एक टी बीम है, टी बीम में हम जो तो एक बार से कनेक्ट करके दूसरी बार तक जो होता है वो हम ले गए हैं। तो ये एक जो होती है वो कहते हैं सिंगल लेग स्टीरअप्स हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 स्टीरअप्स जो होता है वो कनेक्ट है, तो इसे हमने क्या ले दिया, 2 लेग स्टीरअप्स जो होता है। इसी तरह से 4 लेग और 6 लेग स्टीरअप्स भी जो होती है वो हो सकती है। अब हम यहाँ पर बात करें, ये तो हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल स्टीरअप्स की बात हो गई। सेकंड आता है बेंट अप बार अलोंग विद वर्टिकल स्टीरअप्स। मतलब आपने वर्टिकल स्टीरअप्स तो दी ही है, उसके साथ जो होती है बेंट अप बार भी दी है। बेंट अप बार का मतलब ये होता है कि आपने इस बार को देखिए यहाँ पर कोनों पे से जो होता है वो क्या होता है मोड़ दिया या फिर उसको टिल्ट कर दिया। बेंट अप बार प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि वो डायगोनल टेंशन को जो होता है वो रजिस्ट कर सके। वर्टिकल स्टीरअप्स तो है ही आपके, और बेंट अप बार भी जो होती है वो हमने प्रोवाइड की है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप्स आता है इंक्लाइंड स्टीरअप्स। इंक्लाइंड स्टीरअप्स भी जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए जो होती है वो यूज में ली जाती है। ये भी क्या होती है, डायगोनल टेंशन को जो होगी वो रजिस्ट करने के ही यूज में ली जाएगी। अब जो क्वेश्चन है जेईएन पर्सपेक्टिव से अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर जो होता है वो कहता है ये 45 डिग्री का एंगल आपको याद रखना है कि इंक्लाइंड स्टीरअप्स जो होगी वो किस एंगल पर जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है, तो वो 45 डिग्री एंगल पर जो होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा है एस वी, एस वी हमने यहाँ पर लिखा है। एस वी का मतलब हो गया कि स्टीरअप्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी, स्टीरअप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। अब अगर हमसे ये पूछ ले कि भाई शियर रेनफोर्समेंट किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि शियर रेनफोर्समेंट 3 फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। वर्टिकल स्टीरअप्स, बेंट अप बार अलोंग विद वर्टिकल स्टीरअप्स और एक इंक्लाइंड स्टीरअप्स। इंक्लाइंड स्टीरअप्स में एंगल कितना दिया जाता है, तो इंक्लाइंड स्टीरअप्स में 45 डिग्री का एंगल जो होगा वो दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी एक डिजाइन स्टेप होती है कि हम डिजाइन स्टेप के थ्रू जो होता है वो इसको कैसे जा सकते हैं, तो वो चीज अभी हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जो होता है वो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अब डिजाइन स्टेप पे हम चलते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिजाइन स्टेप ऑफ शियर रेनफोर्समेंट।
डिजाइन स्टेप ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टो वी से। टो वी इज इक्वल टू होता है हमारा Vu अपॉन Vd। Vu हमारा क्या हो जाता है, Vu होता है हमारा फैक्टर्ड शियर फोर्स। फैक्टर्ड शियर फोर्स। B हमारे हो जाएगा विड्थ ऑफ बीम, और D हमारे पास हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो V इज इक्वल टू Vu अपॉन Vd। अब ये फॉर्मूला कौन से पेज नंबर भी हम साथ में लिखते जाते हैं जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो पेज नंबर 72 पे आपके पास जो होता है वो कहते हैं ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पर लिख देते हैं IS 456 2000 पेज नंबर 72 पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाए। ठीक है, साथ में पेज नंबर लिखते हैं ताकि हमारे रिवाइज हो जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि तो V इज इक्वल टू Vu अपॉन Vd। Vu आपका क्या है, फैक्टर शियर फोर्स, B विड्थ आ गया और D डेप्थ आ गया। अब ये तो ये है कि यदि हमको क्वेश्चन में शियर फोर्स दिया है तो हम जो होगा वो क्या होगा, शियर फोर्स डायरेक्ट वहां पर लिख देंगे। बट अगर हमको शियर फोर्स नहीं दिया है तो हमको शियर फोर्स कैसे निकालना है, Vu इज इक्वल टू Wu L बाय 2। Wu आपके पास आ जाएगा फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड, और L आपके पास आ जाएगा स्पान ऑफ बीम। क्लियर, जब आपको Vu की फॉर्म में आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं मिले या फैक्टर्ड शियर फोर्स नहीं लिखा हो तो हमको कैसे निकालना है, फैक्टर्ड शियर फोर्स Wu L बाय 2 करके निकालना। ठीक है, अब ये जो हो गया, ये तो हमारे पास जो हो गया वो हो गया कि फर्स्ट स्टेप हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस की नॉमिनल। जब आपके पास डेप्थ जो होती है वो इक्वल हो, अब जब आपके पास डेप्थ वेरी कर रही होगी, मतलब किसी भी बीम की डेप्थ हमारे पास अगर वेरी कर रही हो तो हम फॉर्मूला हमारे पास क्या लिखेंगे, टो V इज इक्वल टू Vu प्लस माइनस Mu अपॉन D tan बीटा डिवाइड बाय Vd। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको कहां मिल जाएगा, पेज नंबर 72 पे मिल जाएगा। यहां पर आप देखिए Mu तो अपने पास क्या हो गया, मोमेंट हो गया, D हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ होगी, बीटा जो होगा वो क्या होगा, एंगल हो जाएगा। बीटा जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा टॉप और बॉटम एज। टॉप और बॉटम एज का जो एंगल है वो आपके पास क्या हो गया, बीटा हो गया, D इफेक्टिव डेप्थ। तो इस तरह से आपको जो होता है ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। ये फॉर्मूला हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, वेरिंग डेप्थ, ये किसका फॉर्मूला है, वेरिंग डेप्थ। वेरिंग डेप्थ का जो होगा वो फॉर्मूला, जब डेप्थ आपकी वेरी करेगी तो उस समय जो होगा वो क्या होगा, आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, क्योंकि हम जो होता है वो यही याद करके जाएंगे, बट ये वाला फॉर्मूला वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होगी वो हमारे पास ये हो गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड चलते हैं अपन। सेकंड स्टेप जो होगी हमारी, वो स्टेप हमारे पास हो जाएगी सेकंड स्टेप हमारे पास होगी परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील को हम डिनोट करेंगे पीटी से। पीटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 100 AST अपॉन बीडी। परसेंटेज ऑफ स्टील जो होगा वो कैसे निकालेंगे अपन, पीटी इज इक्वल टू 100 AST अपॉन बीडी जो होगा वो निकालेंगे। थर्ड स्टेप आएगी शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको हम नाम देंगे टो सी से। जिसको हम किससे नाम देते हैं, टो सी से जो होता है वो नाम देते हैं। टो सी जो होगा वो क्या होगा, आपके पास टेबल बनी है, टेबल पेज नंबर 73 पे एक टेबल बनी हुई है, वहां से हम किसकी, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की जो होगा वो क्या करेंगे, वैल्यू जो होगा वो निकाल लेंगे। फोर्थ स्टेप आएगी अपने पास कंपेयर, कंपेयर कंपेयर
टोसी कंपेयर टोसी मैक्स एंड टोवी। टोसी मैक्स और टोवी को जो होगा वो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब टोसी मैक्स जो होता है वो क्या है, टोसी मैक्स की भी जो होती है वो क्या थी, एक टेबल आपको दी हुई है। टोसी मैक्स की एक टेबल आपको पेज नंबर 72 पर जो होती है वो दे रखी, पेज नंबर 72 पे आपको टोसी मैक्स की टेबल दे रखी। अब इसमें कंडीशन क्या है, देखिए, अगर टोसी मैक्स ग्रेटर देन टोवी होता है तो डिजाइन इज ओके। अगर टोवी की वैल्यू ग्रेटर देन टोसी मैक्स होती है तो रीडिजाइन। ठीक है, तो आपको जो होता है वो कहते हैं यहीं पर एक बार पता पड़ जाना चाहिए कि भाई हमें क्वेश्चन में आगे जाना है या नहीं जाना है। कई बार जो हो गया वो क्या हो गया, लेक्चर में सब टोवी और टोसी को जो होता है वो कंपेयर करके बताते हैं, पर फर्स्ट स्टेप आपकी ये होती है कि आपका सेक्शन यहां से पास होगा या नहीं होगा। टोवी और टोसी की बात तो आपके बाद में आती है, सबसे पहले आपके पास बात आती है टोसी मैक्स की। क्या आप सबसे पहले जो आपने टोवी निकाला है उसको पहले आप टोसी मैक्स से कंपेयर करके देखो। अगर वहीं पर आपका डिजाइन अगर फेल हो जाता है तो आपको आगे बढ़ने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। तो टोसी मैक्स शुड बी ग्रेटर देन टोवी, तो आपकी डिजाइन इज ओके, मतलब आप अभी तक सही चल रहे हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर टोवी जो होगा वो क्या था, ग्रेटर देन टोसी मैक्स आता है, तो हमको वापस क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन द सेक्शन पे जो होगा वो जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास जैसे सेक्शन जो होता है डिजाइन ओके हो गया, तो अब हम कंपेयर करेंगे फोर्थ स्टेप में, टोवी शुड बी ग्रेटर देन ऑफ टोसी। टोवी शुड बी या फिर टोवी शुड बी लेस देन टोसी। पहले टोवी शुड बी लेस देन टोसी करते हैं। तो नॉमिनल shear reinforcement, nominal shear reinforcement ASV upon BSV equal to 0.4 upon 0.87 FY greater than equal to। अब देखते हैं यहाँ पर कि चीजें कैसे है। पेज नंबर कौन सा है साहब इसका, 48। ठीक है, पेज नंबर 7 में नोट करते हुए चलें ताकि डिप्लोमा या डिग्री स्टूडेंट को जो होता है वो कहता है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। जयन स्टूडेंट्स को जो होगा, जो जेईएन की या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें एएसवी जो है, एरिया ऑफ स्टिरअप्स, बी आपकी विड्थ हो जाएगी, विड्थ ऑफ बीम, और एसवी आ जाएगा स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स। ठीक है, एफ आई हमारे पास पता है हमको, स्टील की ग्रेड है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ स्टिरअप्स आ गया, विड्थ ऑफ बीम आ गया, और स्पेस। ये क्या है कि जब आपके पास टोवी जो होता है वो कितना लेस देन टोसी आता है, तो उस समय आपको कौन सा रेनफोर्समेंट, नॉमिनल रेनफोर्समेंट, नॉमिनल मतलब शियर रेनफोर्समेंट जो होगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना उतार लीजिए, फिर सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। ये तो हमारे पास हो गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी हो गई, फर्स्ट कंडीशन जो हो गई वो हो गई। अब सेकंड पे चलते हैं। देखिए सेकंड हमारे पास आएगा, टोवी शुड बी ग्रेटर देन ऑफ टोसी, shear reinforcement is provided। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे VUS, VU माइनस टोसी BD, फिर हम निकालेंगे वापस VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASV into D अपॉन SV। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आपके पास सेकंड कंडीशन क्या है, टोवी शुड बी ग्रेटर देन ऑफ टोसी आता है, तो आपको क्या करना है, VUS इज इक्वल टू VU माइनस टोसी BD, फिर VUS का फॉर SV को हम इधर ले जाएंगे और VUS को क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड
जो होगी वो क्या होगी, कंडीशन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आएगी आपके कि टो वी लेस देन टो सी आएगा या टो वी ग्रेटर देन टो सी आएगा, ठीक है। तो जब टो वी ग्रेटर देन टो सी आता है तो हमको इस तरह जो होता है वो जाना है, ठीक है। फिर फिफ्थ कंडीशन आती है हमारी, इफ बेंट अप बार इज यूज्ड, बेंट अप बार इज यूज्ड, तो v डैश us इज इक्वल टू हो जाएगा vus बाय 2, v डैश us इक्वल टू vu डैश बाय 2, v डैश us हो जाएगा 0.fy asv sin अल्फा, 0.87 fy asv sin अल्फा जो होगा वो आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ अपन ने क्या पढ़ा था, तीन कंडीशन थी, यहां तक अपन क्या चल रहे थे, वर्टिकल स्टीरअप्स तक ही चल रहे थे। अब हमारे पास क्या आ गया, यदि हम बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास v डैश us कितना, बेंट अप बार क्या होती है, हाफ ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट जो होगी वो होगी, तो v डैश us इज इक्वल टू क्या हो गया, vus बाय 2, और v डैश us क्या है आपका 0.87 fy asv sin अल्फा। अब जब भी आप बेंट अप बार प्रोवाइड करते हो तो कोई ना कोई एंगल आता है, तो वो एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, बाकी सब चीजें fy हमें पता है, asv हमें पता है और हमारा एंगल है। तो इस तरह से जो होगा वो हमारा पूरा का पूरा शियर रेनफोर्समेंट जो होगा वो डिजाइन होगा कि हम शियर रेनफोर्समेंट जो होता है वो कैसे डिजाइन जो होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बीम की साइज हमें दे रखी है, आरसीसी बीम की साइज है, आरसीसी बीम 250 mm बाय 250 mm बाय 450 mm, आरसीसी बीम की साइज है 250 mm बाय 450 mm इफेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो है वो क्या है, 4 बार दे रखी है 18 mm डाया की, 4 बार 18 mm डाया M20 और Fe415, ठीक है। और फैक्टर्ड शियर फोर्स दिया है हमें, सिर्फ शियर फोर्स हमें दिया है 150 किलो न्यूटन। समझते हैं एक बार हम, एक आरसीसी की बीम है जिसकी साइज दी है 250 mm बाय 450 mm इफेक्टिव, 4 बार 18 mm डाया की दी है, M20 और Fe415 और शियर फोर्स 150। अब फैक्टर्ड शियर फोर्स और शियर फोर्स दोनों में फर्क है। अगर यहां पर मेरे को क्वेश्चन में ये लिखा हो आपके पास कि भाई फैक्टर्ड शियर फोर्स इज दिस, तो मैं यहां पर वी यू लिखूंगा, और सिर्फ शियर फोर्स दिया है तो मैं यहां पे सिर्फ क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा। ये चीजें क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गिवन वैल्यू लिखते हैं हम। बी हमारे पास है 250 mm, स्मॉल डी हमारे पास हो जाएगा 450 mm, एफ सी के हो गया हमारे पास 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fy हो गया हमारे पास 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, V हमारे पास हो गया 150 किलो न्यूटन। हमें चाहिए क्या, Vu इज इक्वल टू क्या कर देंगे सर, 1.5 इंटू 150, 1.5 इंटू 150 जो होगा वो हम इसको कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 225 किलो न्यूटन। 1.5 इंटू 150 अगर हम इसको कर देते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 225 किलो न्यूटन जो होगी वो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपन फर्स्ट स्टेप, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, तो V इज इक्वल टू क्या है सर अपने पास, Vu अपॉन V, यही है। Vu 225, अब हम ये जानते हैं किलो न्यूटन से न्यूटन में जाते हैं तो 10⁻³ से इंटू करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 10⁻³ से इंटू, डिवाइड बाय बी आपका है 250 और डी है आपके पास 450। इसको सोल्व करते हैं हम। ये हमारे पास आता है
ये हमारे पास आता है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 2 न्यूटन पर mm। ठीक है, ये इसकी यूनिट जो होगी वो आपकी हो जाएगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। अब देखिए सेकंड स्टेप आपने क्या थी, कंपेयर टो वी एंड टोसी मैक्स। अब देखिए टोसी मैक्स की एक छोटी टेबल मैं आपको बना के बताता हूं, एक कोड में कैसे बनेगी। कोड में 73 पेज नंबर पर आप जाएंगे और ऐसी कुछ टेबल बनी हुई आपके, एक तरफ लिखा हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट, और फिर ऐसे करके M15, M20, M25, M30, M35 और M40 एंड अबोव लिखा है, और यहां पर लिखा है टोसी मैक्स, और 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7 और 4। देखिए टोसी मैक्स की टेबल आपको, ये टेबल आपको कहां दे रखी है, पेज नंबर 73 पर। पेज नंबर 73 पर आपको टोसी मैक्स की टेबल दे रखी है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा है, ये टोसी मैक्स है, यहाँ पर सारी ग्रेड और इसकी टोसी मैक्स की वैल्यू लिखी है। अब देखिए हमारे पास क्या है, तो भी हमारे पास कितना आया था 2, तो भी लिख देते हैं 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी M20, और M20 के नीचे वैल्यू कितनी लिखी है 2.8। तो इस तरह से हमारे पास टोसी मैक्स की जो वैल्यू हो गई वो हो गई हमारे पास 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए टोवी जो हो गया वो क्या हो गया, लेस देन हो गया टोसी मैक्स से, और डिजाइन इज ओके। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो होगा वो समझ में आ गया होगा। टेबल बना के मैंने आपको बता दिया है, पेज नंबर 73 पे आपको ये टेबल मिलेगी। टोसी मैक्स की वैल्यू M20 के नीचे जाना है, टोवी और टोसी मैक्स को कंपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पर हम चलते हैं। पीटी, परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, पीटी निकालते हैं। पीटी इज इक्वल टू आ जाएगा 100 AST अपॉन BD। AST हमारे पास कैसे निकालेंगे हम, कितनी बार थी हमारे पास, 4 बार थी 18 mm डाया की, तो 4 इंटू पाई बाई 4, 18 का स्क्वायर, 1017.36, 1017.36 mm स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए पीटी की वैल्यू रख देते हैं हम, 100 इंटू 1017.36 अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास थी 250 mm, और डी की वैल्यू है हमारे पास 450 mm। ये हमारे पास आ जाएगा 0.90%, 0.90 जो होगी वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, या 0.9 भी जो होती है वो ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। पीटी निकालना है अपन को, हमने ये चीज जो होती है वो कर दी। अब हमें निकालना है टोसी। ठीक है, टोसी के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम निकालेंगे डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, टोसी की वैल्यू जिसे हम किससे जानते हैं, टोसी से। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास एक टेबल, छोटा सा एक डेमो बनाता हूं मैं टेबल का। पेज नंबर 73 पे आपको ये टेबल दी है, इधर आपको लिखा है
पीटी की वैल्यू 100 AHP अपॉन VD, और यहाँ पर सारी ग्रेड लिखी है M15, M20, M25, M30, M35 और M40 एंड अबव। यहाँ पर देखिए वैल्यू लिखी होगी 0.15 से स्टार्ट होगी और लास्ट में और इन्हीं के सामने वैल्यू लिखी होगी। अब मेरे पास जो वैल्यू है उसकी बात करते हैं। अपने पास जो पीटी की वैल्यू आई है वो आई है 0.9। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, 0.75 लिखा होगा और 1.00 लिखा होगा, और हमारे पास ग्रेड है 0.56 और 0. एक तो 0.56 है और एक 0.62 है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास लिखी, ठीक है। आप पेज नंबर 73 पे जाएंगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगी। ये हमने किस हिसाब से लिया, क्योंकि हमारे पास क्या आया 0.9 आया, तो 0.9 किसके बीच में आएगा, 0.75 और 1 के बीच में। अब हमें क्या करना है, M20 के सामने जाके देखना है कि 0.75 के सामने कितनी वैल्यू आ रही है और 1 के सामने कितनी वैल्यू आ रही है। ये दोनों वैल्यू आई। अब इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, 0.56 प्लस 0.62 डिवाइड बाय 2, हमारे पास आ जाएगा 0.59। तो सी कैसे निकाल लेंगे अपन, 0.56 प्लस 0.62 डिवाइड बाय 2, हमारे पास आ जाएगा 0.59 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हम ये वैल्यू इंटरपोलेशन से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। 0.59 तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कैसे लिया है, क्योंकि 0.9 आया है तो 0.75 और 1 के बीच में वैल्यू थी, तो हमने 0.75 के सामने वाली वैल्यू ले ली और 1 के सामने वाली वैल्यू ले ली। ये आपको पेज नंबर 73 पर ये टेबल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास टो सी की वैल्यू आ गई, वो आ गई हमारे पास 0.59, ठीक है। अब देखिए यहां पर टो सी की वैल्यू आने के बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर टो वी एंड टो सी, ठीक है। टो वी हमारे पास कितना था, 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और टो सी है हमारे पास 0.59 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन हमारे पास कौन सी आ रही है, टो वी जो है शुड बी ग्रेटर देन ऑफ टो सी। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट देखिए कैसे कर प्रोवाइड करेंगे, बीयूएस निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बीयू माइनस टो सी बीडी। बीयू की वैल्यू हमारे पास जो थी वो कितनी थी, 225 किलोन्यूटन, बिल्कुल 225 किलोन्यूटन। तो 225 into 10 raised to power 3, तो सी की वैल्यू आई है हमारे पास 0.59, बी हमारे पास 250 और डी हमारे पास 450, 250 into 450, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं हम। ये हमारे पास वैल्यू आएगी 158,625 न्यूटन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला है, VUS is equal to 0.87 FY ASV into D upon SV। एक बार देखिए वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पीटी के थ्रू टोसी निकाल लिया टेबल 73 पे टेबल नंबर में जाकर, फिर उसके बाद टोवी और टोसी को कंपेयर करा, टोवी शुड बी ग्रेटर देन टोसी आया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। शियर रेनफोर्समेंट का हमने फॉर्मूला लगाया, VUS is equal to VU minus टोसी BD। फिर उसके बाद हम यहां से SV निकालेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहां पर देखिए SV निकालना हमको, SV is equal to 0.87 FY ASV into D upon VUS। तो पॉइंट यहां पर देखिए ASV एरिया ऑफ स्टिरप्स जो होता है वो, तो जनरली हम कितनी काम में लेते हैं, 2 लेग स्टिरप्स ऑफ 8 mm डाया, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे 2 into π/4, 8 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 100.5 mm स्क्वायर। SV is equal to 0.87 into 415, ASV की वैल्यू आ गई हमारे पास 100.5
डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 450 डिवाइड बाय VUS हमारे पास आ गया है 158625। इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आएगा 102.93 mm। ठीक है, ASV की वैल्यू 2 lakh डिस्टिलप्स ऑफ 8 mm डाया मान के करी हमने। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिंग का भी दो फॉर्मूले जो होते हैं वो और होते हैं। स्पेसिंग के देखिए फर्स्ट कंडीशन होगी 0.75 डी और सेकंड कंडीशन होती है 300 mm। 0.75 डी का मतलब हो गया 0.75 into 450। ठीक है, 0.75 into 450 करने पर हमारे पास आ जाएगा 337 mm। तो अब देखिए एक हमारे पास स्पेसिंग आई है 102, एक हमारे पास आई है 337 और एक है 300 mm। तो इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए लास्ट में 2 legged stirrups 8 mm डाया 102.93 mm सेंटर टू सेंटर। तीनों में से हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। 102 को हम 100 mm भी जो होता है वो क्या लिख सकते हैं, 100 mm सेंटर टू सेंटर जो होता है वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपके किसकी होगी, स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स जो होगी वो आपकी होगी। तो इस तरह से आज हमने किसी भी बीम का शियर रेनफोर्समेंट जो होता है वो क्या होता है हमने सीखा है कि हम बीम में शियर रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, कितने प्रकार का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो होता है वो क्या समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो जो होता है वो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो होती है वो कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में जो होता है वो पढ़ेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो आपका क्या होता है। थैंक यू।